हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान की एक ऐसी सीट का चुनावी विश्लेषण जो उस शहर से जुड़ी है जिसे ख्वाजा के लिए जाना जाता है, जिसे ब्रह्मा मंदिर के लिए जाना जाता है। अजमेर उत्तर यानी अजमेर नॉर्थ जो सीट है उसका वो हाई प्रोफाइल इसलिए बनती है क्योंकि वहाँ वासुदेव देवनानी चुनाव लड़ते हैं। शायद देश का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जहाँ से केवल और केवल सिंधी उम्मीदवार जीतता आया है। तो वासुदेव देवनानी बीजेपी से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। वासुदेव का जो एक छत्र राज है उसको हटाने के लिए कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की हैं और इस बार उन्हें कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं जिसके लिए वो करने जा रहे हैं। पिछली बार जो उनके 2 उम्मीदवार लगातार 3 बार हार चुके, तो ऐसे में कांग्रेस ने इस बार महेंद्र सिंह रलावता को मैदान में उतारा है। वो प्रदेश के कांग्रेस के सचिव हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं 2-3 बार अजमेर के। ऐसे में क्योंकि मजबूत उम्मीदवार है और दूसरा ये कि अजमेर से कांग्रेस लोकसभा चुनाव बाई इलेक्शन में जीत गई है, ये उनके लिए प्लस जाता है। तीसरा जाता है क्योंकि आनंदपाल सिंह गुर्जर का एनकाउंटर हुआ और रावड़ा राजपूत माना जाता था उनको। रावड़ा राजपूत के जो वहाँ वोटर हैं वो कांग्रेस को वोट कर सकते हैं वसुंधरा सरकार के खिलाफ। ये कुछ प्लस गए हैं और प्लस परसीमन के बाद, क्योंकि सिंधी वोटर्स इस सीट पर ज़्यादा थे, लेकिन जो परसीमन हुआ 2003 के बाद उसमें ये हुआ कि सिंधी वोटर्स अजमेर दक्षिण में चले गए। तो ऐसे में वासुदेव देवनानी के वोट कम हुए, लेकिन बीजेपी का अपना वोट बैंक मजबूत है और जिसके चलते वासुदेव लगातार जीत रहे हैं। वासुदेव देवनानी हैं कौन, पहले बता दूं, राजस्थान की राजनीति में क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के। तो ऐसे में वो लगातार चर्चा में रहते हैं। आपने जो महाराणा प्रताप को महान बताने का, अकबर से ज़्यादा महान बताने का जो विवाद उठा था, जो साइकिलें दी गई थी लड़कियों को राजस्थान की, वो साइकिलें भगवा पुतवा दी गई। तो ऐसा विवाद हुआ कि ये भगवा कलर की साइकिलें दी गई हैं। फिर उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसमें जो बच्चों को पैंट पहने गए, बताया गया कि आरएसएस के जो गणवेश में कलर होता है। तो इस तरह से वासुदेव देवनानी लगातार इस तरह के विवादों में रहे हैं, संघ के प्रिय माने जाते हैं और उनको कांग्रेस घेरना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने एक तरकीब अपनाई, हालांकि पिछले 2-3 विधानसभा चुनावों में कर चुके हैं, कि सिंधी उम्मीदवार के अगेंस्ट गैर सिंधी उम्मीदवार और सारी जातियों को लामबंद किया जाए। अब वहाँ पे उन लोगों ने बाकी जातियों में ये बात मन में डालने की कोशिश की है कि हमेशा सिंधी उम्मीदवार ही क्यों जीते। आज़ादी के बाद से, जब से 57 से वो विधानसभा बनी है, तो क्यों जीते, किसी दूसरी जाति का उम्मीदवार होना चाहिए। तो ऐसे में ये मैसेज वहाँ लगातार कन्वे किया जा रहा है, तो फिर से एक लामबंद करने की कोशिश की गई। दूसरा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, इसलिए कांग्रेस का एक माहौल अच्छा बन रहा है। और वासुदेव देवनानी, क्योंकि 2018 में हुआ ये था कि लोकसभा सीट जीतने से पहले वहाँ की जितनी सीटें थीं जिले की 10 जो 9 विधानसभा सीट शायद 10 में से बीजेपी जीती और कांग्रेस के हिस्से में एक भी नहीं आई। ऐसे में बीजेपी काफ़ी मजबूत थी और तो इनसे जो संघी की छवि बनी हुई है एक तरह से, बिल्कुल वासुदेव देवनानी की कट्टर छवि जो बनी हुई है शिक्षा मंत्री होने के नाते, वो उनको बचा सकता है, ये ऐसा उनको लगता है। लेकिन 3 बार के विधायक हैं, ऐसे में कांग्रेस का जो दाव है कि गैर सिंधी वोटों को लामबंद करना, वो कितना काम आएगा, और ख़ास तौर पे क्योंकि अजमेर सीट से जुड़े रहे हैं सचिन पायलट भी, तो उनका पूरा फोकस वहाँ पे है। तो अजमेर उत्तर में क्या नतीजे आएंगे आपको बताएंगे, आपको वैसे भी पता चलेगा। इस तरह की और तमाम सीटों के चुनावी विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनका। थैंक यू, नमस्कार।